राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानस भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया है। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नड्डा ने रानी दुर्गावती को नमन किया है। उन्होंने नमन करते हुए कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते अपील करने आया हूं, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद मिले। हमारी पार्टी को मजबूत मिलना समय की आवश्यकता है। ये बात हम सभी मानते हैं। हमें ऐसी मानसिकता में पहुंचा दिया है जिसमें हमने ऐसे ही चलना होगा। एक साधारण मनुष्य के मन में बैठ गया कि बदलाव नामुमकिन है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ये मानसिकता बदली है। पीएम नरेंद्र मोदी के देश में परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है। हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। नड्डा बोले कि पहले जाति देखकर राजनीति होती थी। जातिवादी चुनाव जीतने के आधार माना जाता था। परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति चलती थी। मोदी के आने के बाद जातिवाद, परिवारवाद, वोट बैंक की राजनीति को खत्म किया है। मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है। चुनाव के पहले खड़े हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए थे हमारे लोग शिक्षा को? याद करता हूं मैं तो पुरानी बात। झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू हुई जो भारत की जमीन से जुड़ी है। अफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी। इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता। हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना दिया। क्यों? किसी की बकौती नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बनाएं। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग याद होगा अपनी बचपन में आप लोग पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, रट्टा मारते। आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया है। भ्रष्टाचार से बचने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया। इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि आज हम किस तरीके की राजनीति में जा रहे हैं। एक तरफ विकास है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर आघात है, एक तरफ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, एक तरफ ये इंडी अलायंस परिवार को बचाने के लिए लगा हुआ है। भ्रष्टाचार से अपने आप को बचने का प्रयास कर रहा है, भ्रष्टाचार के जो आघात लगा है उससे बचने का प्रयास कर रहा है। हमको इन दोनों के बीच में चुनना है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, बाकी सारे कोई ना कोई जेल में, केजरीवाल जेल में, हमारे सत्येंद्र जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आधे जेल में, कुछ बेल में। परिवार की पार्टी उठाएं, मैं आपके सामने तस्वीर रखना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में फरूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की महबूबा मुफ्ती की पार्टी परिवार की पार्टी, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी, चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, अखिलेश डिंपल पहले मुलायम थे, चाचा, बाकी फुल स्टॉप। बिहार में आरजेडी परिवार की पार्टी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, ये सब परिवार की पार्टी। बंगाल में ममता, अभिषेक, ये परिवार की पार्टी। अगर हम बात करें केसीआर की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, परिवार की पार्टी। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और करुणानिधि पहले तो थे ही थे। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो शरद, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। अब तो भतीजा भी चला गया, चाचा से अलग। उद्धव ठाकरे
आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, ये सभी परिवार को बचाने के लिए लगी हुई पार्टियां हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और तो और अब छोड़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब मां बेटा बेटी की पार्टी हो गई है, बाकी सब कोई छुट्टी हो गई है, ये भी आप